सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुकबा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो गए हैं। को बताते चले, बिलावल भुट्टो ने कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं। उन्होंने भी कारकुनों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो गए। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं। उन्होंने भी कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर, अभी सूरत हाल क्या है? जी, अभी सूरत हाल ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को के हवाले से जो दो अलग अलग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ये 5-5 रुकनी टीमें हैं जो कि अलग अलग जो है वो तफ्तीश कर रही हैं। सवालनामा दे दिया गया है दोनों बाप और बेटे को, जिस पर मुख्तलिफ सवालात हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो बिलावल जरदारी हैं उनके हवाले से जो सवालात हो रहे हैं तफ्तीशी टीम की जानिब से, उनसे पार्क लेन कंपनी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात हो रहे हैं कि पार्क लेन कंपनी का वजूद कब क्या अमल में आया था और इसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई थी और किस तरीके से ये कंपनी जो है वो वजूद में आई थी। इसके अलावा जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनसे फेक अकाउंट और बैंक्स में होने वाली ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात हो रहे हैं। नायब ज़राए का ये भी कहना है कि चूँकि उनको मुकम्मल तौर पर ये आज़ादी होगी कि वो सवालनामे का जवाब और उसके अपने बयानात आज ही रिकॉर्ड करवा दें या फिर वो सवालनामा जो है वो अपने साथ ले जाएँ और अपने कानूनी मशीरों के साथ और कानूनी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद उस सवालनामे का जवाब दें। तो तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लग सकता है इस सारे अमल में। और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब बाहर आएंगे तो वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद जो है वो यहाँ नैब हेड का जो हेडक्वार्टर है इस तक जो है वो आने में लगा। दोनों गाड़ियों को, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की गाड़ियों को चूँकि वालिहाना इस्तकबाल किया गया कारकुनों की जानिब से और बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा जो है वो कारकुनों का देखने के काबिल था। गिरफ्तारियां भी हुई, 70 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार हुए। कारकुनों को तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा और इसके बावजूद भी जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 50 से ज़ायद चेक पोस्टें, नाके और रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन इन तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए ये मुजाहिरीन जो है वो अब भी यहाँ पर देख रहे होंगे। ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन कारकुन हैं और यहाँ पर वो इंतज़ार कर रही हैं कि दोनों शख्सियात कब जो है वो वापस आएंगी और फिर वो उनका इस्तकबाल करेंगी और उनको यहाँ से सी ऑफ किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जब यहाँ से वापस जाएंगे तो वो मुमकिन तौर पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और आज होने वाले जो तहकीकात या तफ्तीश है उसका अहवाल भी बताएंगे। अभी देख रहे हैं कि वक्फे से कारकुन जो है वो एक दूसरे का जोशो जज्बा बढ़ाने के लिए जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जिए भुट्टो के नारे भी लगा रहे हैं, दोनों शख्सियात के हक में भी नारे लगा रहे हैं। प्ले कार्ड भी उन्होंने उठा रखे थे और हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंसाफ का कत्ल है जो कि केस इंतकामी कार्रवाई के ज़रिए जो है वो इंतकाम का कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में मुंतकिल किए गए। हालांकि वहाँ पर जो सिंध है वहाँ पर एक मुकम्मल सूबा है और वहाँ पर आज़ाद अदलिया भी मौजूद है। उसकी मौजूदगी में जो है वो इस तरह से केस ट्रांसफ़र करना जो है वो एक इंसाफ का कत्ल के मुतरादिफ है। वकला की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया गया। वकला जो है वो बाकायदा यूनिफॉर्म में यहाँ पर आए, मुख्तलिफ कायदीन थे, उन्होंने भी यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। उनके साथ नारवा सलूक भी हुआ। कुछ लोग जो है वो बेहोश हुए हुए, खातून जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि बेहोश भी हुई, चूँकि ये रेड जोन का एरिया है और कॉर्डन किया गया है पुलिस की जानिब से। एक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो इस वक्त पुलिस की नफरी पूरे रेड जोन और इसके जितने भी नाके हैं और सिक्योरिटी प्लान के तहत वहाँ पर डिप्लॉयड है और इसके अलावा रिजर्व भी नफरी मौजूद है। लेकिन इन रुकावटों के बावजूद कारकुन यहाँ तक पहुँचने में अच्छी खासी तादाद जो है वो कारकुनों की अब भी यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन दिखाएंगे जो कि तकरीबन सुबह 8 बजे से यहाँ नैब हेडक्वार्टर के सामने पहुँचे थे। यहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पुरअमन तरीके से पहुँचे और किसी किस्म की कोई ना तो पथराव कारकुनों की
जानिब से हुआ, ना ही किसी किस्म का इस तरह के कोई इश्तियाल अंगेज़ी हुई कि जिससे नक्शे अमन का खदशा पैदा हो या नक्शे अमन पैदा हो। इसके बावजूद जो है वो ये कारकुन अभी मौजूद हैं यहाँ पर नैब हेडक्वार्टर में। जो ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर निकलेंगे तो फिर उसी तरीके से उनका इस्तेमाल होगा। तमाम सूरत हाल आप बता रहे हैं कि अभी जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो अंदर हैं, ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जब आपने तमाम सूरत हाल देखी, 2 घंटे से ज़ायद जो है हमने देखा कि बड़ी तादाद में कारकुनान थे और उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, वो भी आपने सब जो है नाज़रीन को आगाह किए। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखे? बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी को लाइव थ्रेट्स भी हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, उनको लाइव थ्रेट मौजूद हैं और लाइव थ्रेट की वजह से उनका एक काफ़िला जो है गाड़ियों का वो आया था और उनके काफ़िले के साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो वहाँ से अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे थे तो उससे पहले ही उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसने यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा भी लिया और नैब हेडक्वार्टर के अंदर भी उनकी सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे वो मौजूद थे। उन्होंने सिक्योरिटी को सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उसको तसल्ली बख्श देते हुए जो है फिर पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद उनका काफिला जो है वो यहाँ पर आया। तो सिक्योरिटी हम देख रहे हैं कि रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा पुलिस की एंटी राइट यूनिट भी मौजूद है और CTF यानी काउंटर टेररिज्म फोर्स जो कि अभी नई तश्कील दी गई है वो भी इसी तरह के लिए खसूसी तौर पर बनाई गई है, वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुख्तलिफ एरिया में फैलाई गई है बाकायदा तौर पर। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की गाड़ी इस गेट तक आ रही थी तो पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी के गिर्द जो है वो हाथों की एक जंजीर बनाई गई थी ताकि उनको अपने एक हिफाजती हिसार में लेकर यहाँ से बाहिफाजत तफ्तीशी टीम के सामने पेश किया जाए। तो हिफाजती जंजीर बनाई गई थी, लेकिन 40 मिनट से ज़ायद जो थे बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को नैब के दफ्तर के बाहर रखा, तो फिर कैसे इंतजाम थे? और ये भी तर्जमान बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है, वहाँ से ये बात आई है कि शेख रशीद की जानिब से जो बात की गई, उसके बाद जो नैब की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, तो ये कुछ साजिश की बू भी नजर आती है। 40 मिनट आखिर बाहर क्यों रखा गया? जी बिल्कुल, ये एक चूँकि उनको पहले से सिक्योरिटी थ्रेट हैं और उन सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। हालांकि जब इतना बड़ा एक हजूम होता है या इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो उसमें तखरीब कारी के इम्कानात खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर कोई इस तरह का वाक थ्रू गेट नहीं लगा कि इन मुजाहिरीन की आड़ में कोई और भी मशकूक शख्स यहाँ पर दाखिल हो सकता है तो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, लेकिन उस जानिब पुलिस की तवज्जो नहीं थी। पुलिस की ज़्यादा तवज्जो या फोकस जो था सिर्फ मुजाहिरीन को रोकने तक नजर आया, लेकिन स्क्रीनिंग इस तरीके से नजर नहीं आई जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और जिस लेवल के उनको सिक्योरिटी थ्रेट है उस लेवल की यहाँ पर हम सिक्योरिटी नहीं देख रहे। सिर्फ मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए और यहाँ से उनको डिस्पर्स करने के लिए या ये इस्तकबाल रोकने के लिए तो सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और उसकी हिकमत अमली भी हम देख रहे हैं कि मौजूद है, लेकिन जो सिक्योरिटी उनको दी जानी चाहिए वो उस तरीके से मौजूद नहीं है। उनकी गाड़ी जो है वो 40 मिनट तक जो है वो यहाँ पर इस गेट के अंदर वेट किया गया और चारों तरफ से उस वक्त कारकुन भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे, तो ये सिक्योरिटी लेफ्ट भी हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अब आगे जो है वो उनकी सिक्योरिटी को किस तरीके से पुलिस अरेंज करती है, अभी पुलिस इस पे जो है वो फोकस कर रही है कि उनको या तो फिर अकबी गेट से गुजारा जाए जो कि दूसरा गेट है और वहाँ से बाहिफाजत गुजारा जाए। लेकिन एक ये भी इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो इसके फौरी बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और पुलिस का ये कहना है कि अगर वो ओपनली आते हैं तो वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। तो उस हवाले से हमें इतना ज़्यादा हौसला अफजा सिक्योरिटी के इंतजामात नजर नहीं आए जितने होने चाहिए थे। इंतजामात नहीं किए गए। सगीर चौधरी, इस हवाले से बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इस वक्त नैब दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, मजीद कितना वक्त लग सकता है इस अमल में और क्या जो कारकुनान है, जियाले हैं, वो अब भी मरकजी गेट पर मौजूद हैं? जी आप देख रहे होंगे, अब कैमरामैन दिखाएंगे कि ये खवातीन हैं, ये बिल्कुल गेट के बाहर बिल्कुल सामने मौजूद बैठी हुई हैं, धरना दे के बैठी हुई हैं और नारे भी आप सुन रहे होंगे कि नारों की ये कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताहम
मिक्स हैं इस वक्त कारकुन और पुलिस एहलकार, और उसमें जो है वो ज़रा निशानदेही करना मुश्किल है, चूँकि जब भी इस तरह की शख्सियात का आना होता है तो जिसको खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं तो उनके लिए एक बाकायदा से अलहदा प्लान तरतीब दिया जाता है और उनके लिए मखसूस रूट्स होते हैं और उस पर जो है वो किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन चूँकि ये अवामी इस्तकबाल था और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो पुलिस कुछ हद तक हमें बेबस भी और नज़र आई कि उन्होंने पहले कारकुनों को रोकने की कोशिश की, धक्कम पेल हुई, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ और उसके बरक्स जो है वो कारकुन फिर भी यहाँ तक पहुँचने में बिलाखिर कामयाब हुए। आप नारों की आवाज़ भी सुन रहे हैं कि उनका जोशो जज्बा अभी तक उसी तरह से जवां है, जो कि 3 घंटे पहले भी हमने देखा था। तो अब किस तरीके से उनकी वापसी होगी, पुलिस इस पे जो है वो प्लान कर रही है। 1 घंटा मजीद ये लग सकता है, पुलिस का ये कहना है कि 1 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन पुलिस की ये कोशिश है लग सकता है इस अमल में। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे इस्लामाबाद ने पुलिस ने पीपल्स पार्टी के जियालों को नैब ऑफिस के करीब जाने से रोक दिया। पुलिस का जियालों पर लाठी चार्ज, जियालों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान पहुँचे, जियाले पहुँचे तो उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से और इसके साथ साथ पकड़ धकड़ भी हुई और सैकड़ों कारकुनान को धकेला गया पुलिस वैन्स की जानिब और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पुरअमन मुजाहिरीन थे, पुरअमन कारकुनान थे जिन पर तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से। पुलिस का नैब में पेशी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हबीब जालब की नज़म ट्वीट की कि मैं भी खौफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं दौरे अगियार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये ट्वीट किया है नैब में पेशी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि खानदान की तीसरी नस्ल है जिसका झूठा ट्रायल हो रहा है। मेरे नाना के कत्ल का भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। नैब ने किस अथॉरिटी के तहत बिलावल भुट्टो को तलब किया? एक आमर ने मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए नैब का इस्तेमाल किया। यह ट्वीट किया है बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खानदान की तीसरी नस्ल है जिसका झूठा ट्रायल हो रहा है। मेरे नाना के कत्ल का भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। नैब ने किस अथॉरिटी के तहत बिलावल भुट्टो को तलब किया है? एक आमर ने मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए नैब का इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का गिरफ्तार जियालों की फौरी रिहा करने पर मुतालबा। सईद गनी का कहना है कि जियालों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सईद गनी ने फवाद चौधरी के ट्वीट का भी करारा जवाब दे दिया। कहते हैं फवाद चौधरी साहब 50 टांगों के बराबर जियाले तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। फवाद चौधरी आंखें खोलकर सिर्फ जुड़वा शहरों के जियालों की ताकत देखें। पूरे मुल्क के जियाले जमा हुए तो सिलेक्टेड हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे। ये ट्वीट किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने और गिरफ्तार जियालों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर कारकुनान पर तशद्दुद बदतरीन मिसाल है। कारकुन अपने कायदीन को वेलकम करने आए थे। इस तरह के वाकयात तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। वो सक्खर में 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मार्शल लॉ नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बना है, पार्लियामेंट मौजूद है। इन हालात में ये लोग जो करेंगे नज़र आएगा कि मुल्क में कोई अदारे नहीं है। ये राइट है, अपने लीडर के लिए आ रहे हैं, अपने लीडर के देखने के लिए आ रहे हैं। और उनको जब इन झूठे केसेस में ये चेयरमैन के ऊपर जो केस है वो केस है जो वो पैदा नहीं हुआ, 2 साल का था। दूसरा केस है 7 साल वाला, वो उसी पुराने केसेस में उसको पकड़ना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये करवाया जा रहा है, तो उसको हम क्या देखे हो, वो तो करवाया जा रहा है। मगर लाठी से, गोलियों से अगर कोई समझता है कि पीपल्स पार्टी को
दबा देंगे तो उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम तो ज़ियाउल-हक जैसे डिक्टेटर से जंग लड़ के आए हैं, जिसने हमारी जानें ली, जिनने कोड़े मारे, जेलें की। ये तो सिस्टम है, पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट है तो ये मसले वहाँ भी उठेंगे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी कारकुन, मैं भी उन जैसा कारकुन हूँ, डट के बैठेंगे, डट के लड़ेंगे अगर हम पे जुल्म हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं, उन्होंने भी कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि नैब ने 40 मिनट तक बिलावल भुट्टो को दफ्तर के बाहर रोके रखा। शेख रशीद की धमकियों और नैब के अमल से साजिश की बू आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो गए। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मैडम नसीम ज़ाहरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। क्या कहेंगे आज की सूरत हाल पर? और सबसे पहले तो ये बताइए कि तर्जुमान बिलावल हाउस की जानिब से ये बयान आया है 40 मिनट तक दफ्तर के बाहर रोके रखा है, बू आ रही है, साजिश की इसमें? मेरा ख्याल है कि जो बाहर रोका गया, आपने देखा है कि कितने लोग भी मौजूद थे, कितने सपोर्टर्स थे पीपल्स पार्टी के। तो शायद अब जो मैंने देखा है, जो अभी तक रिपोर्ट्स में देखी हूँ, उसमें तो मेरा ख्याल जो रोके जाने की वजह ये लगती है कि क्योंकि लोग बहुत जमा हो गए थे और पुलिस तो बिल्कुल कोशिश उसने की लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि इतने पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स जमा थे कि वो खोल करके मेरा ख्याल है अंदर। पहले तो आपने देखा होगा खुद टेलीविजन पे कि कोशिश की थी, और जो लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की, मुस्तफा खोखर थे और ये नैयर बुखारी साहब थे, ये कोशिश कर रहे थे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको हटाएं, वो तो हटे नहीं। इस वजह से ये जो बिलावल भुट्टो है और जरदारी साहब, ये दोनों इनको बाहर गाड़ी इनके अंदर नहीं जा पाई। तो मेरा ख्याल है कि आपने भी देखा होगा टीवी पे कि जो रोके जाने की बजाय मुझे तो यही क्योंकि वो वर्कर्स को पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स जो बड़े भरपूर तरीके से आए थे अपनी क़यादत को सपोर्ट करने, वो उनकी वजह से वो नहीं अंदर जा पाए। ये तो मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम उसके अलावा क्या वजह। सही मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त अभी वाज़ह होगी जैसे ही वो बाहर आएंगे दोनों हुई। ये बताएगा जो पहले अंदर जाने से पहले जो मनाजिर हमने देखे, अपने नाज़रीन को भी दिखाया है कि तशद्दुद किया गया, मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई मुश्तिल नहीं थे, कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही थी, वहाँ पर से पुरअमन एहतजाज किया जाता, वेलकम करने के लिए मौजूद थे। क्या बुकराहट का शिकार हो चुकी है हुकूमत जो ये अहकाम दिए गए कि तशद्दुद किया जाए? देखिए ना, ये मुझे नहीं मालूम कि तशद्दुद किया या नहीं। ये मुझे मालूम है कि जो बार बार पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा था, वो ये कह रहे थे जी हमें लाठी चार्ज करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जाहिर है उनको हुक्म था कि रोकें पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को। लेकिन पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स आपको मालूम है जाले हैं, वो बड़े जोश से निकलते हैं। जब अपनी लीडरशिप के लिए निकलते हैं तो वो बाहर निकले और उन्होंने कोशिश की है कि नैब के एक पॉइंट था जहां से रोक रही थी पुलिस, लेकिन वो तो चाह रहे थे कि अपनी लीडरशिप के करीब जाएं और साथ रहें और अंदर दाखिल हो नैब के जो अहाता है उसमें। तो उसमें पकड़ धकड़ में, धक्का पेल में ये सब हुआ है। तो ये तशद्दुद, मैं फिर ये कहती हूँ जो मैंने देखा है, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं थी, मैं मुख्तलिफ चैनल्स देख रही हूँ, मुझे तशद्दुद मैंने नहीं देखा, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की है। और वापस पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो जाहिर कोशिश उनकी थी कि अंदर जाएं, और कहीं ये कहा था जी पथराव हो रहा है, ये हो रहा है। ये डिटेल्स जो हैं ये मैं तो टीवी पर देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है। लेकिन ये जरूर मुझे मालूम है कि अब जो पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा है कि जितनी दफा PMLN गई है कभी इस तरह से नहीं हमने देखा कि उनका इतना जोश हो और इतने नंबर्स में जमा हो जाएं और पुलिस से झगड़ा करें। पीपल्स पार्टी का एक अपनी सियासत है, पुरानी सियासत है, रेजिस्टेंस की है। और आपने देखा कि उन्होंने ये कर दिखाया कि जी हमने जाना है अपने लीडरशिप के साथ और हम धक्का देंगे और जो भी होगा जिस तरीके से होगा हम नंबर्स में आएंगे और हम अंदर जाएंगे।
मेरे लिए ये हैरान कुन है कि इतने लोग आ गए। सही बात है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने लोग निकल आएंगे, आए हैं। तो अब हुकूमत के लिए जाहिर है ये बड़ा सवाल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से संभालें, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि जब आप बुलाएंगे इनको पीपल्स पार्टी के लीडर्स को तो फिर इसी तरह से इनके लोग निकलेंगे। हिकमत अमली अब हुकूमत को उस हवाले से बनानी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो PMLN के तरह सपोर्टर्स तो नहीं, ये तो इनमें तो बड़ा जोश होता है, अपनी जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और अभी बिलावल भुट्टो भी आए, तो ये जाहिर है कि एक पूरी हिकमत अमली है, एक पार्टी का अपना जोश भी है, हिकमत अमली भी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब उसको देखना होगा कि क्या करती है, लेकिन ये तो बहरहाल ये सियासी पहलू है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, जो लीगल पहलू है या जो नैब का पहलू है वो तो बाहर निकलेंगे जब दोनों पीपल्स पार्टी के लीडर्स, चेयरमैन और को चेयरमैन, फिर हमें पता चलेगा कि अंदर क्या हो। क्योंकि असल में अभी ये कलम बंद जो अपने अपने जवाब कर रहे हैं और ये जो प्रोसेस है इसकी ये अपना मतलब जो लीगल एस्पेक्ट है वो तो ये है। सियासी आपने देख लिया है, सियासी तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए खुद ये हैरानकुन बात है कि इतने लोग पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद पिंडी में जमा हो गए और उन्होंने बहुत पुरजोश भरपूर तरीके से अपनी क़यादत के साथ खड़े होकर उन्होंने दिखाया कि जी हम तो जो जरूरत होगी करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि एक तरफ सियासत है, सियासी सूरत-ए-हाल है, दूसरी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी बहुत सवाल उठा रही है, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा है। और आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने तनकीद सख्त की थी लेकिन कहा था कि हम पहुंचेंगे और अब वो पहुंचे हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट्स होंगी अगले दिनों में, दिलचस्प आइंदा चंद दिनों में अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। नसीम ज़हरा साहिबा, पुलिस की जानिब से नारवा सलूक देखने में आया, गिरफ्तारियां की गई, खवातीन अहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नसीम ज़हरा साहिबा से भी जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर तज्जियाकार खुशनूद अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशनूद अली खान साहब, इस पर क्या कहेंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब हेडक्वार्टर्स में पेश हो गए हैं। कारकुनान की जानिब से, जियालों की जानिब से भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती किया गया, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके यहाँ आने से पहले हुकूमत के जिम्मेदार हलकों की तरफ से कहा गया कि ये तो टांगे की सवारियां होंगी। आज फिर हुकूमत के लिए और इंतजामिया के लिए मुश्किल बन गई लोगों को संभालना, और ये टांगे की सवारियां नहीं थी। मैं खुद वहाँ मौके पर मौजूद था। अब तो हुआ ये कि पुलिस ने इस हद तक पुलिस बढ़ गई कि फिर पुलिस को खुद भी जख्मी होना पड़ा और बहुत सारे कारकुन जो हैं वह ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई और कारकुनों ने ऐसी जान निछावर की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से जिस तरह से तुम कहते हो इस तरह से ये नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो हम यहीं रहेंगे। अभी भी उन्होंने धरना दिया हुआ है वहाँ सामने, और ये तो साबित हो गया कि टांगे की सवारियां नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब बात है जो शायद अब तक किसी ने, मैं सुन नहीं रहा था कही हो या नहीं कही हो, कि ये कहते थे कि इस हुकूमत में के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चल सकती। तो अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए ये इब्तदा है तो तहरीक तो शुरू हो गई और रजिस्टर्स भी शुरू हो गई, और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि वो टांगे की सवारियां नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और आप देखें वो डरे नहीं, मतलब बेटी भी साथ गई, आसवा भी, और उनका भी ठीक करना है, एहतसाब करो। पॉलिटिकल पार्टियों में ये काम होता रहता है, लेकिन पुलिस का रवैया बहरहाल कोई उसे काबिल तारीफ तो नहीं कहा जा सकता कि आप, उन्होंने कोशिश की कि वो रास्ता रोकेंगे और इन्होंने, ये पॉलिटिकल कारकुन थे, इन्होंने साबित किया कि वो रास्ता खोलेंगे, लिहाजा जो समा पैदा हुआ। और दूसरा, पिछली हुकूमत बार बार कहती थी कि हमारे पास एक पॉलिटिकल कारकुन भी जो है गिरफ्तार नहीं है। इस हुकूमत ने बुनियाद रख दी है आज कि इनके पास कारकुन नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार हैं, वो खास चंद घंटे के लिए गिरफ्तार हों। जब तक ये छोड़ते नहीं है, कहा जा सकता है
कि इन्होंने सैकड़ों पॉलिटिकल कारकुन जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। कल तो आप धरना दे रहे थे, कल तो आप कंटेनर पे खुद चढ़े हुए थे और आप कहते थे कि हमारे कारकुनों के रास्ते रोके जा रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? जाएंगे कारकुन तो अपने लीडर के साथ और उसके लिए सारा काम करेंगे जो पॉलिटिकल कारकुन। इन्होंने खुद ही गलत साबित कर दिए अपनी थ्योरियां और इन्होंने साबित कर दी कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है अगर इसको किसी ने रजिस्टर दी तो ये ज्यादा लंबी देर नहीं खड़े हो सकेंगे। सही। खुशनूर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम सूरत हाल जो है वो हुकूमत की बौखलाहट का जो है दिखा रही है परवाना, तो ये बताइएगा कि अभी अहम जो है मीटिंग अंदर जारी है और मुज़ाकरात तो खैर तो नहीं, जो है सवालनामा जो है वो दिया जाएगा और साथ साथ पूछगछ होगी, कुछ मजीद भी जो है अभी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन आपके पास क्या खबर है, क्या हो रहा है अंदर? देखिए, ये एक रूटीन का काम है। पहली पेशी पे उन्हें पहले इन्हें भेजते रहे होंगे सवालनामे, लेकिन वो सवालनामा होता है, होगा, देंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके मुकाबले मेरा और सवाल है। पहली बात तो ये है कि अगर नैब पूरी तैयारी से है जो ये बाहर कह रहे हैं, फिर इनसे सवाल किस चीज का पूछ रहे हैं? फिर तो उन्हें कहें कि अच्छा जी ये सबूत है और ये आपके खिलाफ डायरेक्ट इल्जामात है, आप बताइए ये करते क्या हैं। नैब का तरीक़ेकार ये है कि वो बहुत सारे सवालात देंगे, कोशिश करेंगे कहीं का जवाब गलत हो जाए, कोई जरा इधर उधर हो जाए तो फिर उस पर फंसाने की कोशिश करते हैं। बेसिक बात यह है कि इनके पास वो फैक्ट्स, वो फिगर्स, वो चीजें, वो हकायक, वो दस्तावेजात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, आसिफ अली जरदारी इससे पहले जितनी उन्होंने जेल काटी है, मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत करीब से देखा है। मसलन नवाज शरीफ जो हैं उनमें और जरदारी साहब में फर्क यह है कि नवाज शरीफ जब वो बख्तर बंद गाड़ी जो होती है उसमें ले जाते हैं तो नवाज शरीफ तो गुमसुम बैठ जाते हैं। और मैंने खुद देखा और मैंने खुद सुना कि आसिफ जरदारी जब अंदर बैठते हैं और पंजाबी जो ड्राइवर होता है उससे पूछते सुना की हाल चाल है, तो उनका कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक कर रहे हैं। उनकी उम्र का आज देखिए, मैं आपको कहूँ जब जरदारी साहब गेट में दाखिल हो रहे थे तो सबको मालूम है कि उनके कुछ यानी जिस्मानी समझ लें मेडिकल प्रॉब्लम्स है। और ये कितने जालिम है कि एक शख्स को अभी तो वो मुल्जिम है और आप उसे सहारा भी नहीं दे रहे। मतलब उनका जो गेट से दाखिल होना है, उनके साथ लोग होते हैं, आप उन्हें जाने दें, उनके साथ उन्हें अंदर चीज तक पहुंचाना है और वो वापस आ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं कि क्या है? बिलावल तो अभी जवान है, लेकिन जरदारी साहब उम्र के उस हिस्से में है कि वो अंदर जब जा रहे थे तो उनके साथ उनके लोग होते हैं जो उनको जहाँ जरूरत होती है वो सहारा दे देते हैं और उन्होंने सहारा नहीं दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या साबित? आप तो कह रहे हैं बौखलाहट। देखिए, जो बुनियादी चीज है ना, आप कर लें गिरफ्तार, आप कर लें जो आपने करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन जो इंसान के बुनियादी हुकूक हैं वो खाए बड़ा है खाए छोटा है, उसको रखना चाहिए। एक इंसान जिसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए लोग हमेशा साथ होते हैं, आप क्यों नहीं उनको वहां जाने दे रहे और क्यों नहीं उनका साथ उन्हें दे रहे? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये अगर मुल्क में शुरू हो गया कि लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो जाती भी कायम न रही तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और आज तो साबित हो गया कि सियासी तारीख शुरू हो सकती है। साबित हो चुका हुकूमत की बौखलाहट। बहुत शुक्रिया खुशनूर साहब, आप हमें आगाह करें। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।